तो अभी हम कुलकुला मेन मंदिर से जो जानकारियाँ इकट्ठा किए और वहाँ के पुजारियों ने जो बताया, उस हिसाब से हम उस स्थान पे कुलकुला के कुकुत्ता नदी के तट तट पे ही एकदम मौजूद है, जिस तट पे सियरहा माई के नाम से यह स्थान है। अब ओरिजिनल इतिहास में तो वहाँ के लोग कुछ और नाम बताए, लेकिन यहाँ के जो लोकल नाम है, लोकल नाम से जो हर नाम जो है समय-समय से चेंज होता रहता है, तो अभी सियरहा नाम से इसको प्रचलित कर दिया गया है, सियरहा माई के नाम से। यहाँ जो है मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग होते हैं, वह लोग यहाँ पे अपने इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पे सोखा ओझा जो लोग होते हैं, वो अपने-अपने कस्टमर यानी जिसको भूत-पिशाच पकड़ा हुआ होता है, उनको लेके इस स्थान पे आते हैं और यहाँ पे उनका इलाज करते हैं। और यहाँ जो है यहाँ से वो लोग ठीक होके जाते हैं, या प्राकृतिक देन मानिए या इस स्थान का जो आशीर्वाद मानिए या उन सोखाओं का तंत्र विद्या मानिए, जो भी हो मगर यहाँ से ठीक होके लोग जाते हैं, इसलिए यहाँ की ये मान्यता है। और जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में एक आप देखेंगे जिसे मान्यता है कि इसमें बहुत से धातु आपको मिलेंगे, जिससे और सही भी हो सकता है, क्योंकि जितने सोखा होते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है एक भूत को उतारिए और किसी नथ या बिंदी या कोई भी सोने का हो, उसी पे लोग भूत को उतारते हैं और उतार के इसी मिट्टी में दफनाते हैं। जो मिट्टी आप देख पा रहे होंगे, इसी मिट्टी में ये लोग भूत को दफनाते हैं उस सोने के धातु के ऊपर। तो निश्चित ही है, यहाँ का कहना है कि इसके अंदर है, तो निश्चित ही है, सही बात है कि इसके अंदर बहुत से धातु होंगी, लेकिन उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह से कल्पना किया जाता है। वो सड़ भी जाते होंगे, गल भी जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे मतलब होते हैं सिर्फ़ नाम के लिए, जिस पे वो रखे जाते होंगे। उसके बगल में वो नदी है, नदी के तट पे ही बहुत सी चीज़ें पिंडियाँ भी बनाई गई हैं, और पिंडियों के साथ-साथ ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, निश्चित है अब किस चीज़ का पेड़ हो हुआ होगा, ये अभी पता तो नहीं चल रहा है, क्योंकि पेड़ जो है पूर्ण रूप से सूख गया है। और सूखने के बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे किसी लेडीज़ वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित है ये किसी पुरुष का स्थान रहा गया होगा। अब सियरही माई नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, उस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे लंगोटा लंगोटा जो है निश्चित ही कोई पुरुष ही पहनता है। और नीचे जो देखिए, इधर आइए सर, नीचे आप देख पाएँगे कि अब खड़ाऊँ, अधिक से अधिक देखिए यहाँ पे खड़ाऊँ चढ़ाया गया है। खड़ाऊँ जो है पुरुष को ही चढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से ये मतलब ये दर्शाता है, स्थान दर्शा रहा है कि किसी पुरुष का ये स्थान है। और इसके बगल में एक और पिंडी है, इसका एक और पिंडी है बगल में। अब ये किस नाम से है, अब ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि यह जो सिरही माता का स्थान हो या किसी और का हो। अब चूँकि हम बहुत गलत समय से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग दर्शनार्थी आते हैं, वो चले गए हैं, अब शाम हो चुका है। तो कुछ बच्चे हैं हमारे बीच जो यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दिए हैं। हम उन बच्चों से यहाँ की कुछ जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। वह लोग बताएँगे यहाँ पे मतलब ये किस चीज़ का स्थान है और क्यों यहाँ पे लोग आते हैं। सर, ये जो स्थान है, वो किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ पे लोग आते हैं? यहाँ पे लोग को लेडीज लोगों का भूत भगाने का, झाड़ने का यही सब काम किया जाता है। सिर्फ़ लेडीज़ लोगों का है ये या भूत का है? सिर्फ लेडीज का ही है। अच्छा, सिर्फ अच्छा। लेडीज लोग ही आती हैं, वही अपना जो बाबा लोग का चढ़ावा-वढ़ावा होता है वही सब किया जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब जेंट्स कोई नहीं आता है? जेंट्स कोई नहीं है तो वही फैमिली वाले आते हैं, लेडीज के साथ में जो आते हैं वही लोग आते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि जेंट्स लोग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। जी, जी। हाँ, तो बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं या नज़दीक से हाँ, आते हैं? बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि अभी रामनवमी के टाइम में ज़्यादा दूर-दूर से लोग आते हैं। इस टाइम तो कोई नहीं आता है, कभी-कभी हो गया, हफ्ते में 1 बार 2 बार हो गया। हुँ, बाकी हुँ। रामनवमी के टाइम डेली कंटिन्यू यहाँ पे भीड़ लगा ही रहता है। 15 लोग, 20 लोग, बाबा लोग सिर्फ़ बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो बाकी बाबा यानी बाबा लोग या सोखा लोग? वही सोखा लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ, वही सोखा दू यानी जो तंत्र-वंत्र विद्या जो जानते हैं, हाँ, हाँ, वही लोग वही जो लोग। भूत भगाने का काम तो करते हैं। यहाँ जो है सोखा लोग जो होते हैं, यहाँ के पर्सनल सोखा हैं या दूर-दूर नहीं, से आते जैसे हैं? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो मतलब अगल-बगल के जितने भी गाँव के सोखा लोग हैं, हुँ, हुँ। जाने-पहचाने लोग, हुँ, हुँ। वही लोग आके बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, यानी दूर-दूर से अपने खुदे लेके वो लोग आते हैं। हाँ, वही मतलब आके बैठे रहते हैं, पहले से कॉन्टैक्ट होता है कि भाई हमको यहाँ पे वो लोग बुला लेते हैं कि वहाँ पे आप आ जाना। वो डेट रखते हैं कि भाई वहाँ पे रामनवमी में वहाँ पे आना है। जैसे 1 महीने 2 महीने पहले आपने कॉन्टैक्ट किया उनसे कि हुँ, हुँ। हमारी लड़की को या मेरी बहू को ये प्रॉब्लम है, हुँ, तो हुँ। वो बता देते हैं कि इस टाइम यहाँ पे आ जाना है आपको। उसी उसी टाइम आते हैं लोग, पूरा अच्छा, दिन। ये स्थान जो है वो किस देवी या देवता का है? सही है। कौन सी नाम है यार? सियरई माई। सिरई माई का है। अच्छा, पता नहीं, इनसे पूछिए, हम दूसरे गाँव से अच्छा, आए आप हैं ना। नहीं जानते हैं। हुँ। तो किस चीज़ का स्थान है ये?
ये तो ऐसे सियरई माई के नाम से फेमस है, बाकी अच्छा अंदर का क्या है वो सब तो नहीं पता अच्छा है। अच्छा, मतलब ओरिजिनल क्या नाम है अभी नहीं पता। हाँ, लेकिन सियरई सियरई माई में के अभी नाम से। जैसे हमने देखा सियरई माई यानी लेडीज नाम हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ा है उस स्थान पे वो पूर्ण रूप से पुरुष का चढ़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई और स्थान हो और भूल से यहाँ पे इस तरह का हो रहा हो? नाम सियरई माई का है, लेकिन यहाँ पे जीन बाबा कोई रहते हैं, ठीक है, अच्छा नाम अच्छा, हो गया ना, जीन बाबा रहते हैं। जी जी एक वहाँ पे भी है, ठीक है, जी, यहाँ पे भी है। जीन बाबा के नाम से चढ़ावा करते हैं कि जीन बाबा को दे रहे हैं हम। नाम यहाँ का सियरई माई है, लेकिन जीन बाबा को यहाँ पे लोग चढ़ावा करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ एक और तो मान्यता सुनने को आता है कि यहाँ पे सोने चांदी के धातु जो है दबाया जाता है, क्या वो हाँ, सत्य है? हाँ, पहले से लोग बोलते हैं जैसे कि वो मिट्टी ऊंचा हुआ है, जी जी वहाँ पे भी हुआ है। तो वहाँ जी, पे लोग बताते हैं कि पहले के यहाँ पे सोने वोने का मतलब गहना ज्यादातर दफन हुआ है, कोई इसको निकाल नहीं सकता है। निकालने पे कोई ना कोई आदमी के ऊपर प्रॉब्लम आता घटना है। घट जाती हाँ, है। कुछ ना कुछ घटना घटता है, इसलिए कोई उसको कुछ करता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और कोई मान्यता है यहाँ का या सिर्फ भूत पिशाच इतना बस ही है? भूत पिचास यही वही रामनवमी में चढ़ावा वढ़ावा जो होता है वही है। बाकी अच्छा इस टाइम कोई कुछ नहीं। कभी कभी हो जाता है महीने में 2-3 बार, कोई कोई बाबा लेके आ जाते हैं, हो हम्म। जाता है। तो क्या यहाँ पे मंदिर का भी प्रस्ताव कभी हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, उधर है मंदिर, उसके बाद इधर कोई कुछ मंदिर वंदिर का इधर ये पूरा अंधेरा पड़ जाता है। वहां से इधर अंदर कोई आता ही नहीं है, सिर्फ वही जिसको भूत भूत वूत का जो भी प्रॉब्लम होता है वही लोग अंदर आते हैं, बाकी सब कोई उधर ही रहता है। जिसको पूजा करना हो, नारियल वारियल फोड़ना हो, तो वो बाहर उधर ही सब कर लेते हैं। यानी डर के मारे मतलब हाँ, इधर थोड़ा डर का माहौल रहता है, उधर से इधर कोई नहीं आता है। आपने तो देखा क्या ही होगा इधर रास्ता कैसा है। जानवर कौन कौन से जानवर यहाँ मिल जाते यही सिर्फ वो मिलेंगे अपने, वो लाल वाले बंदर मिलेंगे। हैं? अच्छा अच्छा हाँ, बस यही, बाकी दूसरा कोई नहीं। मोर वोर मिलेंगे, अच्छा बस पक्षियाँ मिलेंगी, अच्छा। जानवर कोई नहीं, शेर और कुछ नहीं है। मतलब शरीर को खतरा पहुंचाने और वाला सियार कोई तो हर जानवर जगह नहीं? मिलता है। नहीं, शरीर को खतरा पहुंचाए ऐसा कोई जानवर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वही मोर है अपने, लाल बंदर है। लेकिन इस घने जंगल के अंधेरापन से लोग यहाँ पे नहीं आते हैं हाँ, डर के वही मारे। मतलब पहले से माहौल बना हुआ है कि उधर वो भूत निकाला जाता है। अब वो दूसरे का दूसरे पे चिपका दिया जाता है, इसलिए वो उस टाइम यहाँ पे कोई आता नहीं है। इस जी टाइम तो लड़के आ जाते हैं, लेडीज लोग तो ऐसे ही जंगल में नहीं आती हैं, सिर्फ वो जी, अपना नवरात्रि चला है तो मंदिर पे आती है, मंदिर से चली जाती हैं। अच्छा। इस टाइम कोई नहीं आता इधर। आपका नाम सर क्या है? अच्छे लाल। अच्छे लाल, आप हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं से 1 किलोमीटर दूर का हूँ। ग्राम सभा क्या है? भरौटा उझोलिया। बरौटा। हम्म, आपका नाम सर? राज गौतम। राज गौतम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मिसरौली कंचनपुर के पास अच्छा अच्छा। देवरिया। हमारे साथ एक और बालक है, आपका नाम सर? चुन्नू पटेल, चुन्नू पटेल। आप कहाँ से हैं? सोनरिया। सोनरिया सोनरिया। ये तीनों बच्चे यहाँ हमें भ्रमण करते हुए यानी घूमते हुए दिखाई दिए। इन्होंने कुछ जानकारियाँ दी और बहुत सटीक जानकारियाँ दी जो तथ्य के हिसाब से कुछ सही है। लेकिन हम डीप में भी जाएँगे, यहाँ के जो ओरिजिनल इतिहास है उसको भी निकाल के कभी न कभी हम आपके सामने लाएँगे, क्योंकि हम लोग इस पे सर्च कर रहे हैं कि वास्तव में जो यह स्थान है, कब का है और कैसा है और क्यों अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार जो सभी स्थानों का विकास कर रही है, लेकिन ये कुलकुला जो स्थान है, आखिर क्यों नहीं इसका विकास हो पा रहा है? चूँकि यहाँ पे बहुत से चीज़ें विकास योग्य है। यहाँ पे हम चाहें तो पार्क बनाएँ तो कम से कम पर्यटन विभाग को बहुत से फ़ायदे होंगे, बहुत सी जगह है, बगल में नदी है, नदी से हम पर्यटन स्थल को जोड़ दें, फिर भी यहाँ पे बहुत पब्लिक आएँगी। लेकिन क्या मन में आ रहा है पर्यटन विभाग को या यहाँ के पुरातत्व विभाग को या सरकार को कि यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रही है? अब इसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा, तो हम और वीडियो आपको बनाएँगे और दिखाएँगे।